श्रवण कुमार की कथा आप सब तो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं आज मैं आपको श्रवण कुमार की कथा कहता हूं कि यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अपने अंधे माँ बाप की जिम्मेदारी श्रवण कुमार ने अपने कंधों पर ले ली। वह रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भर कर लाता था। इसके बाद तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बीनने जाता। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाया करता था। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ उसे हमेशा टोकती थी, कहती थी, श्रवण बेटा तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो, खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूंगी। अंधी माँ ये बात अपने बेटे श्रवण कुमार से कहती है। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। माँ अंधी है तो क्या हुआ, माँ की ममता तो है ना। माँ की इन बातों को सुनकर श्रवण कुमार कहता, नहीं माँ, मैं ये सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों से कैसी थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। जय हो श्रवण कुमार की। श्रवण के माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वह उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता और फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता था। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और जल्दी से घर के सारे कार्य को खत्म करके बाहर काम पर निकल जाया करता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा कि बेटा तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी करी है, अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुन श्रवण कुमार ने उनसे पूछा, हे माता, हे पिता, ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। इस पर श्रवण के पिता ने कहा कि बेटा अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान की शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगा कि वह उनकी इस इच्छा को कैसे पूरा करेगा। उस समय बस और ट्रेन तो नहीं हुआ करते थे, ऐसी कोई सुविधा उस समय नहीं होती थी। साथ ही उसके माता पिता देख भी नहीं सकते थे, नेत्रों से अंधे थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो पाता। तब श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत बाहर गया और वहां से 2 बड़ी टोकरियां लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे से मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू बना दिया, जिसे हम कांवड़ भी कहते हैं। फिर श्रवण कुमार उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठाने लगा। उसके बाद तराजू को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर श्रवण कुमार निकल पड़ा। कहिए श्रवण कुमार की जय हो। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थानों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन करा दिए। धन्य हो ऐसे श्रवण कुमार की। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार ने उन्हें उन जगहों के बारे में ही बताते हुए चलता था, क्योंकि आंखों से उस दृश्य को वो देख नहीं सकते थे, तो ऐसे उनकी आंखें श्रवण कुमार बन जाया करता था। अपने बेटे की मेहनत देखकर उसके माता पिता बहुत ही खुश होते थे, बहुत ही प्रसन्न होते थे माता पिता। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह से सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से कर लिए हो। अपनी माता पिता की बातें सुनकर श्रवण कुमार ने कहा, अरे आप लोग ऐसी बातें ना करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते।
यह तो बच्चों का धर्म होता है। और एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुका। तभी उसकी मां ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण को पास में ही एक नदी दिखाई दी। उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहां आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूं। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगा। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए पहुंचे हुए थे। और राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाया करते थे। शब्द भेदी बाण क्या होता है कि आवाज को सुनकर बाण चला दिया जाए और शिकार हो जाए और अपने लक्ष्य पर बाण लग जाए। तो राजा दशरथ के बाद ये कुशलता थी कि वो शब्द भेदी बाण चलाया करते थे। जहां से शब्द आता है वहीं पे वो हमला करते थे और लक्ष्य पे अपने बाण लग जाया करता था। पानी में हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया हुआ है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर अपना शब्द भेदी तीर चला दिया। दुर्भाग्य से सीधे श्रवण कुमार को लग गया और तीर लगते ही वह चीख पड़ा। इसके बाद राजा दशरथ जब अपने शिकार को देखने पहुंचे तो वहां श्रवण कुमार घायल पड़ा हुआ था। वो तुरंत श्रवण कुमार के नजदीक पहुंचे और कहा, अरे मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मानव होगा। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। हे मनुष्य, तुम कौन हो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैंने गलती से तुमको मार दिया है। अब मुझे बताओ कि ये पाप मुझसे कैसे हटेगा। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। तभी कराहते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरी जंगल में मेरे माता पिता हैं। उन्हें काफी प्यास लगी है, बहुत प्यासे हैं मेरे माता पिता। आप उन तक यह पानी पहुंचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी मत बताना। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई और श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह वो श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और हमारे श्रवण को क्या हुआ, वह क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की मां चिंतित स्वर में जोर से बोली कि तुम कौन हो, मेरा बेटा कहां है, ये बताते क्यों नहीं? श्रवण की मां की चिंता को देखकर राजा दशरथ ने कहा, मां मुझे माफ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो आपके बेटे श्रवण कुमार को लग गया है। मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहां पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गया। राजा दशरथ की बातें सुनकर श्रवण की मां जोर जोर से नाम पुकारते हुए रोने लगी। हा श्रवण, हा श्रवण, हा श्रवण। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। श्रवण के पिता ने तभी राजा दशरथ के पुत्र के वियोग का श्राप दे दिया। अब राजा दशरथ को श्रवण के पिता ने पुत्र वियोग का श्राप दे दिया। कुछ ही देर बाद श्रवण के माता पिता ने विलाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि श्रवण कुमार के पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा। राजा दशरथ के श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, जिसका माध्यम दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। श्रवण के पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और देखिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं और जब उनके प्राण निकले तो उनके पास में चारों में से एक भी पुत्र नहीं था। यह था श्राप श्रवण कुमार के माता पिता का।